व्यूअर्स, हमने कराची के ऊपर वीलॉग का सिलसिला एक स्टार्ट किया था। इस सिलसिले में 3 से 4 वीडियोस पर मुश्तमिल होना था। इसमें हमने कराची की हिस्ट्री चेक करनी थी, कैसे मुआशी उतार चढ़ाव का कराची शिकार हुआ, कैसे उसकी तरक्की का सफ़र रुक गया। फिर हमने देखना था कि इसके मसाइल क्या हैं। कराची बीइंग ए ग्लोबल सिटी, तो इसको ना सिर्फ पाकिस्तान की माशी तरक्की का ग्रोथ इंजन होना चाहिए था, बल्कि इसे इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत थी। जैसे आपका न्यूयॉर्क कर रहा है, जैसे आपका लंदन कर रहा है, टोक्यो कर रहा है और दूसरे बहुत सारे बड़े ग्लोबल सिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन कराची नहीं कर रहा। कराची वैसे तो दुनिया की चंद एक बड़ी पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में शामिल है, लेकिन माशी एतबार से ये पीछे है। हमने इसकी मसाइल देखने थे, हमने इसकी पोटेंशियल चेक करनी थी। तो एक वीडियो हमने इस पर ऑलरेडी कर ली है, जिसमें हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल से हमने बात की थी। उसमें हमने देखा था कि 1729 में कैसे यहाँ पे आबादी शुरू हुई। कोलाची जोगोट के नाम से यहाँ एक छोटा सा गांव आबाद हुआ। फिर उसके बाद 1795 तालपुरियों ने इस पर कब्ज़ा किया। 1839 में अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया और उन्होंने बेतहाशा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। उसके बाद कराची अंग्रेज़ों के आने के बाद ये ग्लोबल सिटी के दर्जे पर फाइज हुआ। 1947 आया, जहाँ पे जो पॉपुलेशन थी उसके डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी महाजर यहाँ पे आकर रहने लगी। फिर हमने देखा जी कि 1960 में ये एक इस्लामिक रोल मॉडल के तौर पर मशहूर हुआ, लेकिन 1970 में आके इसकी तरक्की का सफ़र रुक गया। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल ने जन्म लिया और 1970 की दहाई में बिहारी कम्युनिटी के 10 लाख लोग आए। 1980 की दहाई में यहाँ पे असला कल्चर मुतारिफ हुआ अफगान वार की वजह से, और अफगान महाजरीन बहुत सारे यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन आकर आबाद हुए। 1990 की दहाई, फिर 2000 की दहाई, 2010 की दहाई, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन कराची के मसाइल जो बेतूर हैं। सिर्फ एक क्राइम के हवाले से हमने देखा कि क्राइम के हवाले से यहाँ पे कुछ बेहतरी आई। तो आज हम बात करेंगे कि कराची के मसाइल क्या हैं, क्यों कराची को एक ग्लोबल बीटा सिटी कहा जाता है। जो ग्लोबल सिटी वो सिटी होता है जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि ग्लोबल सिटी वो सिटी होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा हो, जो किसी मुल्क की ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड के साथ लिंक कर रहा हो। इसमें ग्लोबल अल्फ़ा सिटी के नाम से कुछ सिटीज़ मशहूर हैं, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह, और कुछ ग्लोबल बीटा सिटी। अब अल्फ़ा सिटीज़ वो हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बीटा सिटी मैं कोशिश के बावजूद इसका मानी मालूम नहीं कर सका, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये वो सिटीज़ हैं जो दूसरे दर्जे की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कराची के मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला देखने में आया वो है इसकी ट्रैफिक कंजस्शन। 2011 की सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में तकरीबन 33 लाख गाड़ियाँ डेली सड़कों पर निकलती हैं, और 2014 की डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में तकरीबन 36 लाख गाड़ियाँ निकलती थी डेली सड़कों पर। गाड़ियों से मुराद ज़्यादा रेशियो तकरीबन 60 से 65% कारें, और बाकी फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, बसें और रिक्शे और मोटरसाइकिल वगैरह। अब ये देखा जाए तो 2014 की निस्बत अगर आज हम देखें तो शायद ये तादाद 45 लाख या 50 लाख के आसपास होगी। खैर, हम अगर इसी फिगर को उठा लें जो 2014 का फिगर है 36 लाख, तो कराची की सड़कों की लंबाई अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग नज़र नहीं आती। पी कार्स में अगर आप देखें तो आप 20 या 30 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। मतलब एक जमे वकीर आपको गाड़ियों का नज़र आएगा, आने वाली भी और जाने वाली भी। कराची की रोड्स की लेंथ का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं। मैंने कोशिश की थी कि कोई एक मुस्तनद ज़रिए से मैं इसकी लेंथ ढूंढ सकूं, कराची की रोड्स की लेंथ कितनी है, लेकिन वो मैं ढूंढ नहीं सका। मुझे जो एक फिगर मिला वो क्लिफ्टन कंटोनमेंट इलाके का था, जहाँ पे तकरीबन 361 किलोमीटर लंबी यानी कि कराची की रोड्स की लेंथ है। उसमें वो मेन रोड्स भी थी और छोटी गलियाँ भी थी, सारा कुछ शामिल था। और क्लिफ्टन तकरीबन 30 से 35 लाख लोगों की पॉपुलेशन है क्लिफ्टन में, जो कि कराची का तकरीबन 10वां हिस्सा बनता है, 9वां या 10वां हिस्सा बनता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कम और बेश कराची की रोड्स की जो लेंथ है वो
यानी गलियाँ वगैरह मिला के सारा कुछ मिला के वो तकरीबन 3000 किलोमीटर बनती है। अब 36 लाख गाड़ियाँ आपकी 3000 किलोमीटर लंबी रोड्स के ऊपर डेली निकलें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल को आइडिया नहीं है। कराची का एक बहुत बड़ा मसला पॉपुलेशन की सेटलमेंट भी है, आबादी किस तरह रह रही है, किस तरह नहीं रह रही है, ये भी एक मसला है, लेकिन इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो असल मसला है वो है ट्रैफिक कंजेस्शन। कराची पोर्ट सिटी है, पोर्ट की एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि 36 लाख गाड़ियाँ और तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी सड़कें। इसके अगेंस्ट अगर हम लंदन को उठा के देखें तो लंदन में 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 26 लाख कारें, सिर्फ कारों की बात करूँ, 26 लाख कारें गवर्नमेंट ऑफ यूके के मुताबिक 26 लाख कारें रोड पर डेली निकलती हैं। लेकिन वहाँ पे जो रोड्स की लेंथ है वो तकरीबन 15,000 किलोमीटर है। सिर्फ कारों को के साथ साथ हम दूसरी व्हीकल्स को भी ऐड करें तो कम बेश यही कोई 32-33 लाख हो सकता है, 35 लाख, यानी कि राउंड अबाउट इतनी ही ट्रैफिक कंजेशन होती है जितनी कराची में होती है। लेकिन वहाँ पे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा रोड की लंबाई है और शायद चौड़ाई में और प्लानिंग में वो शायद ज़्यादा बेहतर डेवलप हुआ है। तो एक तो ये हमें बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है। हमने कंपैरिजन लंदन से किया कराची की रोड का, और आबादी के हिसाब से देखें तो ऑफिशियली तो कराची की आबादी शायद 1 करोड़ 60 लाख होगी 2017 के सर्वे के मुताबिक, और जो लंदन की 2019 के सर्वे के मुताबिक आबादी है वो तकरीबन 95 लाख है। तो अब लंदन की कितनी एक्यूरेट है ये वाली आबादी और कराची की कितनी है ये एक अलग कहानी है, लेकिन कहते हैं कराची की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है और लंदन की शायद को थोड़ी सी ज़्यादा होगी 1 करोड़ से। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल है कराची में ईजी ट्रांसपोर्ट की, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो अगले मसाइल पैदा होते हैं, जो अगला हर्ज होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अगर हम 36 लाख गाड़ियों का थोड़ा सा आइडिया लगाएं और हम देखें कि वो डेली सिर्फ इस स्लो ट्रैफिक की वजह से कितनी कॉस्ट में पाकिस्तान को पड़ रही है तो आपकी आंखें शायद खुली रह जाएंगी। 36 लाख गाड़ियाँ अगर डेली 1 लीटर फ्यूल, आज की तारीख में 1 लीटर फ्यूल यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 224 समथिंग है, यानी 225 रुपये लगभग है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डेली कराची में 81 करोड़ रुपये का फ्यूल सिर्फ जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। हमने 1 लीटर फ्यूल मतलब मोटा हिसाब लगाया, शायद ज़्यादा ही होता हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन मोटा हिसाब अगर हमने लगाया तो 81 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में डेली का फ्यूल सिर्फ सड़कों की कंजेशन की वजह से वेस्ट हो जाता है, जो कि सालाना 295 अरब पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर आज के पाकिस्तानी रुपये की कीमत के हिसाब से 1.3 बिलियन डॉलर हमें सालाना हमारा पैसा सिर्फ सड़कों की कंजेशन की वजह से ज़ाया होता है। और पाकिस्तान का जो शुरू से यानी कि जो देरीना और क्रॉनिक मसला रहा है वो CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि डॉलर के आने की शरह और जाने की शरह, हमेशा जाने की शरह ज़्यादा है और आने की शरह हमेशा कम होती है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से तकरीबन हमारे तमाम मुआशी मसाइल सिर्फ CAD की डेफिसिट की वजह से होते हैं। तो 1.3 बिलियन डॉलर हम इस तरह वेस्ट करते हैं। बाकी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इधर उधर हम अंदाज़ा लगाएं तो शायद हम उनके ऊपर नज़र डालें तो ये कॉस्ट कहीं ज़्यादा बन जाती है। लेकिन कराची में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो तकरीबन पाकिस्तान का 2 से 3 20 से 30% पाकिस्तान की जो एक्टिविटी होती है कराची में होती है। तो हम सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर्स रोड्स की कंजेशन की वजह से कराची में वेस्ट कर देते हैं। इसके माहौलियाती क्या नुकसानात हैं और दूसरे को नुकसानात हैं तो क्या है वो एक अलग कहानी है। साइकोलॉजिकल ह्यूमन हेल्थ के हवाले से वो क्या नुकसानात हैं वो एक अलग कहानी है, उस पर भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें हमारी मईशत पे इसका कितना बोझ पड़ता है। दूसरा बड़ा इसका जो नुकसान है वो है टाइम का ज़्यादा। मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था। रिसर्च गेट एक बहुत बड़ी रिसर्च वेबसाइट है जिसके ऊपर बड़े मुस्तनद और रिसर्च के आर्टिकल डाले जाते हैं। तो उसमें एक आर्टिकल में बड़ी डिटेल में दिया गया था। ये सारी जो टाइम वेस्टेज के हवाले से बात की गई थी, उसमें जो दिया गया था वो था कि पर पर्सन
यानी अगर हम अंदाज़ा लगाएँ, जो हमने पहले लगाया था 36 लाख गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी में जो एवरेज है वो 2 लोगों की है और पर पर्सन तकरीबन 10 मिनट डेली के सिर्फ इस ट्रैफिक कंजेशन की वजह से ज़ाया होते हैं। 10 मिनट को 36 लाख से हम मल्टीप्लाई करें और घंटों के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये 6 लाख ये 12 लाख रुपए, 12 लाख मिनट, सॉरी, हाँ, ये 12 लाख घंटे डेली के हम सिर्फ सड़कों के ऊपर ज़ाया कर देते हैं, जो कि तकरीबन बनते हैं 136 साल हम डेली सड़क पे ज़ाया करते हैं। टाइम वेस्टेज आप अंदाज़ा लगाएं। सारी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, सारी दुनिया स्मार्ट वर्क की तरफ चली गई है कि कैसे अपने टाइम को कम से कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के शहर कराची में, पाकिस्तान के इकनॉमिक हब कराची में हम डेली सड़कों पे 136 साल ज़ाया कर देते हैं। यानी कि सारी आबादी का मिला के हम 136 साल डेली का ट्रैफिक सड़कों में ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन की वजह से, सिर्फ एक प्रॉपर प्लानिंग, रोड की प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग ना होने की वजह से, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ना होने की वजह से। तो ये मसला बहुत गंभीर मसला है। अगर हम इसके अगेंस्ट सिर्फ लाहौर की एग्जाम्पल उठा लें तो लाहौर अच्छा खासा इस हवाले से डेवलप हो चुका है। हालांकि इस वक्त लाहौर में भी ट्रैफिक कंजेशन का एक मसला बनता जा रहा है, लेकिन कराची का मसला लाहौर के मसले के सामने, लाहौर का मसला कराची के मसले के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर लाजमी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, सड़कों का नया जाल बिछाना चाहिए, रिंग रोड की तर्ज की बेहतरीन सड़कें तामीर करनी चाहिए और अच्छे ट्रांसपोर्ट के ज़राए कराची के शहरियों को अवेलेबल करने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि उसमें ट्राम, ट्रेन जो हैं उनके ऊपर लाजमी काम करना चाहिए। और कराची में बड़े अच्छे से बात